हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश। आज हम ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज़ टेंस। बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी तरीके से हम ये टेंस सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जितना भी वीडियो हो, जितने भी समय का वीडियो हो, इसको पूरा अच्छे तरीके से सीखिएगा क्योंकि इसके बाद आपको टेंस के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस टेंस को एक तरीके से हम कह सकते हैं टाइम, जो कि बताता है हमें समय, कि अभी समय बीत चुका है या समय चल रहा है या समय आने वाला है। क्योंकि समय को या टेंस को हम मेनली 3 भागों में ही बांटते हैं। पास्ट मतलब जो हमारा भूतकाल जो बीत चुका है, और प्रेजेंट जो हमारा वर्तमान चल रहा है, और फ्यूचर जो हमारा भविष्य आने वाला है। तो 3 ही तरीके का टाइम होता है। तो टेंस होता है एक तरीके का काल या समय। अच्छा जी, तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि टेंस जो है हमारे समय को बताता है, कि ये 3 भाग हमें बताते हैं कि समय कौन सा है। ठीक है, समय कौन सा चल रहा है। इसको हम 12 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये 12 भाग हमें क्या बता रहे हैं कि काम कितना हुआ है ना, कि समय कौन सा है, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल, और उन कालों में या उन समय में किया गया काम कितना हुआ है। वही काम ख़त्म हो गया है या काम अभी भी चल रहा है या काम रोज़ हो रहा है या काम कोई है वो आदत के तौर पे हो रहा है या कोई काम है वो लगभग हो चुका है और अभी भी चल रहा है और होने वाला है। तो किस तरीके का काम कौन से प्रोसेस में चल रहा है ये भी बताया जाता है। और ये 12 भाग कौन से होंगे? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए या किसी भी टेंस के लिए किसी भी सेंटेंस में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं, और वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हो गया आई, गो है वो हो गई वर्ब, और स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब जब सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगती है। तो इस सब्जेक्ट को पहचानने का भी एक तरीका है, वो है पर्सन, कि कौन सा पर्सन है हमारा सब्जेक्ट। तो उसके लिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन सा है। अब देखिए, पर्सन पे एक डिटेल्ड वीडियो मेरा डाला हुआ है ऑलरेडी, आप वहाँ जाके इसको ढंग से पढ़िएगा अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, नहीं पढ़ा है उसको। तो पर्सन की 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में पर्सन भी 2 तरह के हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई, और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन ही प्लूरल में आ जाता है वी। जैसे फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे हो गई फर्स्ट पर्सन। मैं की जगह वी भी हो सकता है, खूब सारे। ठीक है, तो मैं हो गया सिंगुलर आई, और वी हो गया हम, खूब सारे सिंगुलर प्लूरल। ओके, फिर आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मैं जिससे बात कर रही हूँ वो हो जाता है सेकंड पर्सन। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ मीन्स यू, है ना, आई एम टॉकिंग टू यू। तो यू यहाँ पे हो जाता है सेकंड पर्सन। अब यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, जैसे यू पीपल और यू बॉय, मतलब दोनों जगह ही मैंने, खूब सारे लोग हैं उनके लिए भी यू यूज़ किया है, और एक लड़का है उसके लिए भी यू यूज़ किया है। इसका मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में यू का यूज़ होता है। ओके, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आ जाता है, जैसे ही, शी, इट, कोई नेम, दिस, दैट, जो एक वचन हो। ठीक है, या जो भी कोई सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस हो। सिंगुलर कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ये सारी इसमें आ जाती हैं। और अगर बात करें कि थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आने वाले हैं, तो दे, देम, दोज, दीज। तो ये है पर्सन, जिनको जानना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, सब्जेक्ट का हमने पर्सन डिसाइड कर लिया कि कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगने वाली है। वर्ब ही हमें बताती है कि
समय में जिस भी समय की बात हो रही है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उनमें काम कितना हुआ है या काम कितना हो चुका है, ये हमारा डिसाइड करेगी वर्ब। तो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, जैसे गो है तो गो, वेंट, गोन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है और थर्ड फॉर्म कौन सी है, जिस पे मैं वीडियोस लगातार बना रही हूँ। डी तक की सीरीज़ हमारी पूरी हो गई है वर्ब्स की, जो मैंने इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स थी वो अपलोड कर दी है वीडियोस बना के, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो। इनका कोई ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है ना, इनको आप एज इट ही आपको याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा जी, प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब होता क्या है, इंडेफिनिट हमारा ये बताता है कि काम, इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, कोई भी चीज़ अनिश्चित है। ठीक है, आपको अभी इतना ही याद करना है। कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा ये बताता है कि कोई काम जारी है। ठीक है, परफेक्ट टेंस हमें बताता है परफेक्ट, कोई भी चीज़ परफेक्ट है, परफेक्टली फिनिश्ड, परफेक्टली कंप्लीटेड। इसका मतलब ये है कि कोई काम परफेक्ट है, अपने आप में पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं है, मतलब काम ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है काम लगभग पूरा है और अभी भी जारी है। ठीक है, अब यही चीज़ें अगर पास्ट में आ जाएगी तो पास्ट को भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 4 भागों में बांटा गया है। इनको भी बांटने का तरीका यही है सेम, कि कोई भी चीज़, कोई भी काम या कोई भी चीज़ अनिश्चित थी, जारी था, ख़त्म हो चुका था, या काम लगभग पूरा हो चुका था और अभी भी जारी था। कब कब? जब उस पर्टिकुलर समय, मतलब उस भूतकाल में जब किसी बात या किसी काम के बारे में बात की जा रही हो तो था के सेंस में वो हो जाएंगी। ऐसे ही है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर में भी यही होने वाला है। फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब अनिश्चित होगा, जारी होगा, ख़त्म हो चुका होगा, या काम लगभग पूरा हो चुका होगा और अभी भी जारी होगा। मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और टोटल मिला के ये हो जाते हैं 12। अब हम बहुत बेसिक तरीके से टेंस की पहचान करते हुए इनको सीखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तीनों ही टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, चारों जो भाग हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होंगी। आप इनको इसी वे में, इसी तरीके से याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको याद करना और इनको समझना, क्योंकि आगे हम एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं और इनको नेगेटिव, इंटरोगेटिव, हर तरीके के सेंटेंसेस बना बना के सीखने वाले हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस में अगर इंडेफिनिट टेंस की बात आए तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है। अब डू जो भी, देखिए यहाँ पे आपको पर्सन दिखाया गया, पर्सन मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, तो कहने का मतलब ये है, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर कोई भी नाउन प्रोनाउन आ जाए, इनके साथ तो डज का यूज़ होगा। ठीक है, और ये जितना भी एक्स्ट्रा ये बचा है, इन सब के साथ डू का यूज़ होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आएगा, उनके साथ डज का यूज़ होगा। और बाकी सभी के साथ, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो प्लूरल है, उन सब के साथ डू का यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं इंडेफिनिट टेंस में तीनों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्रेजेंट की बात करें तो वहाँ डू और डज लगता है। पास्ट की बात करें तो वही डू डज कन्वर्ट हो जाएगा डिड में। ठीक है, और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर से हमें अंदाज़ा लग ही जाएगा कि विल का यूज़ हर जगह होता है। तो इंडेफिनिट टेंस अगर होगा तो उसमें विल का यूज़ होगा। द नेक्स्ट इज़ कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है, इसमें लगना है इज़, आर, एम, वॉज, वर और विल, शेल या विल बी। ठीक है, तो इज़, एम, आर ये तो लगने वाला प्रेजेंट टेंस में, है ना, और पास्ट टेंस में वॉज और वर लगने वाला है, और फ्यूचर टेंस में विल के साथ कुछ और भी ऐड हो जाएगा तो विल बी ऐड हो जाएगा इसमें।
ठीक है। अब आती है बात परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस का मतलब है कोई काम पूरा हो चुका है या ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़ होगा, पास्ट में केवल हैड का यूज़ होगा और फ्यूचर में विल हैव हो जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसके अंदर हैज़ हैव प्लस बीन आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में, हैड प्लस बीन आ जाएगा पास्ट में और विल हैव प्लस बीन आ जाएगा फ्यूचर में। तो आप इनको याद करने का तरीका देखिए। इंडेफिनेट टेंस है तो उसमें डू डज, ठीक है, उसी डू डज को डिड बना दीजिए, पास्ट में डिड हो जाएगा। फ्यूचर आप सबको पता ही है कि विल आता है तो विल आ जाएगा। वो वैसे भी देखिए पास्ट टेंस है ना, उसकी पहचान में लास्ट में ड, डिड, हैड, हैड, ऐसी ऐसी ड साउंड आएगा, इससे याद रखिए कि इसमें ड साउंड आने वाला है, ठीक है। तो डिड, हैड बीन, तो ये तीन तो यहीं क्लियर हो जाता है। दूसरा देखिए कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में इज़ आर एम को ही पास्ट बना देंगे तो वोज वर हो जाएगा और यहाँ पे विल के साथ बी एड हो जाएगा। परफेक्ट की बात करें तो कोई काम पूरा हो चुका है तो वहाँ पे आपको हैज़ हैव हैड ये याद रखना है। तो प्रेजेंट की बात करें तो हैज़ हैव, और ये देखिए प्रेजेंट में ही डू डज आया था और प्रेजेंट में ही हैज़ हैव आया था। इसका रीज़न ये है कि ये जो पर्सन है ना, ये प्रेजेंट टेंस में ही मायने रखता है, इन दोनों में कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर प्लूरल वाला लफड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पे डू डज दो चीज़ें आएंगी। ऐसे ही परफेक्ट में हैज़ हैव दो चीज़ें आ रही है क्योंकि यहाँ डू डज वाला लफड़ा रहता है, लेकिन पास्ट में ऐसा कोई तरीका नहीं है। पास्ट में हर कोई भी पर्सन आ जाओ सबके साथ डिड लगना है, और यहाँ वोज वर में ये लफड़ा रहता है, ठीक है, प्लूरल सिंगुलर वाला। ओके, हेड में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, आप इसको आंखें बंद करके हेड लगाइए हर एक के साथ। ओके, तो डिड हो गया, हेड हो गया, फिर हेड बीन आ गया, अब इसमें बीन लगने वाला है सब में, ठीक है। तो इज आर एम वोज वर विल बी, परफेक्ट में हेज हैव हेड आ जाएगा, विल हैव आ जाएगा, विल के साथ हैव आ जाएगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हेज हैव प्लस इनके साथ सबके साथ बीन जुड़ने वाला है। तो ये आपको केवल दिमाग में बिठाना है कि इंडेफिनेट टेंस है तो उसमें डू डज डिड विल आने वाला है। कंटिन्यूअस है तो क्योंकि देखिए इज आर एम वोज वर विल बी, तो इनके साथ आगे आई लगने वाला है हर जो मेन वर्ब होगी उनमें, तो इनको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। परफेक्ट है कोई काम हो चुका है तो हो चुकने के लिए हेज हैव हैड और ये सब यूज़ होता है, और विल के साथ भी हैव लगा दीजिए। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें बीन 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 लगने वाला है, और लगने किनके साथ है, इन्हीं के साथ लगने वाला है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, एक बार दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है। डू है तो डू लग जाएगा इनके साथ, और डज है केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगने वाला है। ऐसे ही हेज हैव का है, हेज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगने वाला है, और हैव है इन बाकी के सब के साथ हैव लगने वाला है। अब देखिए इंडेफिनेट टेंस हम पढ़ रहे हैं, और इंडेफिनेट टेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों का पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट भी है यहाँ पे, पास्ट भी है यहाँ, और फ्यूचर भी है। इसी क्रम में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए पढ़ने को। इनको डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं। इंडेफिनेट टेंस प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जिसमें एस या ई एस लगने वाला है, पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा सीधा ही, और फ्यूचर में विल और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अच्छा जी, देखिए प्रेजेंट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताई है ना, ये डू डज और डिड, ये आने वाली है आपके दूसरे जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस है वहाँ आपके काम आने वाले हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी काम आने वाले हैं। लेकिन आपको जो मेन जो फॉर्मूला है वो यही रहने वाला है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगना है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं हो गया यहाँ पे, आई हो गया सब्जेक्ट, खाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान ता है, ते है, ती है, तो हूँ, ये सारी चीज़, ये इसकी वर्ब का ट्रांसलेशन में ता है, ते है, ती है। जैसे खाता हूँ, तो खाना एक वर्ब है, उसको आपने खाता हूँ बनाया, है ना, खाता हूँ। हर जगह मैंने एक जैसी ही ये ली है ताकि आपको इनका डिफरेंस समझ आ जाए। खाता हूँ, जाता हूँ, सोता हूँ, सोना एक क्रिया है तो सोता हूँ बना दिया, जाना एक क्रिया है तो जाता हूँ बना दिया, है ना। तो ता है, ते है, ती है, तो हूँ, ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम पढ़ रहे हैं जिसमें मैं खाना खाता हूँ, आई ईट आ गया। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस या ई एस लगने वाला है वर्ब में, बाकी सभी के साथ कोई भी एस या ई एस नहीं लगेगा, वो एज इट ही आएगी। तो आई ईट फूड, खाना, ठीक है, वह खाना खाता है, तो ही, अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है
है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, कोई भी नाम या सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है तो ईट का बन गया ईट्स, तो ये हो गया ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। इसी को देखते हुए देखिए सब्जेक्ट को या इस सब्जेक्ट के पर्सन को देखते हुए ही वर्ब डिसाइड होएगी, इसलिए ये चीज़ें कंठस्थ कर लीजिए कि पर्सन क्या होता है और पर्सन कौन कौन से होते हैं और कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं। तो वी है तो देखिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ठीक है, इसके साथ एज इट ही रहेगी वर्ब और फूड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पास्ट, पास्ट का फॉर्मूला क्या है, पास्ट में आती है हमेशा सेकंड फॉर्म, ठीक है। जैसे आप प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू डज आती है तो वैसे ही पास्ट में आप उसको डू डज को डिड बना देते हैं। तो इन द सेम वे प्रेजेंट टेंस में जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, तो पास्ट टेंस में उसी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड बना दो, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में। और बहुत प्रैक्टिस करवाई है मैंने इसकी, बहुत पैराग्राफ्स किए हैं अपन ने, बहुत स्टोरीज पढ़ी है जिनमें सब में हमने पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ही यूज़ किया है। तो वही ये पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इस जो पास्ट टेंस है ना, इसमें आपको डू डज और ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पर्सन देखने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ में सेम ही फॉर्म आने वाली है। उसने खाना खाया, अच्छा आया गया सोया खाया पिया, ये सब सेंस आने वाला है पास्ट के जो सेंटेंसेस है पास्ट टेंस के, उनके ट्रांसलेशन में। खाया पिया सोया गया नहाया, ये सारा या ऐसा सेंस आएगा। तो ही ये हमारा हो गया उसने, ठीक है। खाना खाया, खाया खाया मतलब देखिए ईट, एट, ईटन, ये होती है तीनों फॉर्म इसकी। तो सेकंड फॉर्म हमें यूज़ करनी, हमेशा याद रखिए कि पास्ट टेंस जो है उसके इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आने वाली है, और अगर हेल्पिंग वर्ब लगनी है तो डिड आने वाला है, ठीक है। तो ही एट फूड, अब ही के साथ एट आया, ऐसे ही तुमने खाना खाया, यू एट फूड। अब देखिए यहाँ पर्सन का कोई लेना देना नहीं है, सब में सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। दे एट फूड, उन्होंने खाना खाया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्यूचर टेंस, जिसमें आता है सब्जेक्ट विल आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वह खाना खाएगा, आएगा सोएगा नहाएगा गाएगा रोएगा, गा। वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड, विल आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वे खाना खाएंगे, दे विल ईट फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। शेल का यूज़ भी होता है, लेकिन आजकल विल का यूज़ ही ज़्यादा होता है, तो आप विल से ही इसको समझिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें जो कि हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंसेस में काम आने वाली है सेंटेंसेस में, तो वहाँ पे डू डज आ जाएगा प्रेजेंट टेंस के लिए, डिड आ जाएगा पास्ट टेंस के लिए, और फ्यूचर में विल तो होता ही है। अब आप ये देखिए कि प्रेजेंट टेंस की जो भी, ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने बताए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको पता ही है, सेंटेंसेस 3-4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बनता है। तो ये 3-4 तरह के सेंटेंसेस हैं, उनमें ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लगाते हैं, ठीक है। तो यही एस या एस निकल के डू डज, यहाँ पे एस या एस डज में लग जाता है, ठीक है। वो हम देखेंगे आगे कैसे लगता है। अभी आप इतना ही देखिए कि इंडेफिनिट टेंस है, उसमें प्रेजेंट में लगता है एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, पास्ट है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, और फ्यूचर है तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। सेकंड फॉर्म केवल इसी टेंस में लगती है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस जैसा कि नाम से ही पता है कि कोई काम जो कंटिन्यू है, अब वो है, था या होगा, वो अपने को इसमें जानने को मिलेगा। प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है इज, एम, आर। पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी कॉन्टिन्यूस के, वो आएगी वोज, वर, और फ्यूचर में आने वाली विल, बी। ओके अब देखिए प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ को, इसमें रहा हूँ, रहा था, रहे थे, रहे थे, और ये सारा सेंस आने वाला है। जैसे पास्ट है तो रहे थे, खाना खा रहे थे, जा रहे थे, नहा रहे थे। वैसे ही प्रेजेंट में खाना खा रहा हूँ, गा रहा हूँ, सो रहा हूँ, नहा रहा हूँ, रो रहा हूँ, या रहे थे, या रहेगा, या हो रहा होगा, ऐसा सेंस आएगा। तो मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं हो गया आई, अब आई के साथ हमेशा एम आता है,
ठीक है। ईट हो गई फर्स्ट फॉर्म और ईट में आईएनजी लग जाएगा तो ईटिंग। अब आईएनजी जहाँ लग जाए आप ये समझ लो कोई काम हो रहा है, कोई भी काम हो वो हो रहा है। चाहे इसमें लगा लो हो रहा था, या इसमें लगा लो हो रहा होगा, मतलब कोई काम कंटिन्यू है आईएनजी लगते ही। तो आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, वह खाना खा रहा, ही इज़ ईटिंग फूड, ही के साथ आ जाएगा इज़, ठीक है, सिंगुलर है। हम खाना खा रहे हैं, वी मतलब हम खूब सारे हैं तो आर लग गया, वी आर ईटिंग फूड। वह जा रही है, शी इज़ गोइंग, शी क्योंकि सिंगुलर है तो इज़ लग गया, शी इज़ गोइंग। वे सो रहे हैं, दे खूब सारे हैं दे तो आर लग गया, दे आर स्लीपिंग। ऐसे ही पास्ट टेंस की अगर बात करें तो सब्जेक्ट तो और इसमें इज़ आर एम होता है, इसकी जगह वोज वर हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा और ऑब्जेक्ट। वह खाना खा रहा था, रहा तो रहेगा, वो रहा है या था या होगा वो अपने टेंस के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। जैसे ही के साथ सिंगुलर है तो वोज आ जाएगा, ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे थे, यू आर ईटिंग फूड, तो यू के साथ वर ही आता है हमेशा, यू के साथ आर ही आता है हमेशा, है ना। तो यू वर ईटिंग फूड। वे खाना खा रहे थे, दे के साथ वे वर ईटिंग फूड, तो दे के साथ वर आ जाएगा, दे मीन्स वे, खूब सारे हैं तो वर आ गया। वह कपड़े धो रही थी, शी वोज, सिंगुलर है तो वोज आ गया, वॉशिंग क्लोथ्स। मैं सो रहा था, आई के साथ वोज, आई वोज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, ठीक है। फिर आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, बी लग जाएगा साथ में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वह खाना खा रही होगी, ही विल बी ईटिंग फूड। ऐसा है ना कि हमें कोई हमारी मदर या कोई पूछे कि कल तुम 8 बजे क्या कर रही होगी, तो वो कह रही कि 8 बजे तो मैं खाना खा रही होंगी, है ना। तो मैं ऐसा कर रही होंगी, वो ऐसा कर रही होगी, या मैं ऐसा कर रही होंगी, तो ऐसे सेंस में इस टेंस का यूज़ किया जाता है। वह खाना खा रही होगी, खा रही होगी तो यहाँ पे शी कर दो इसको, शी विल बी ईटिंग फूड, वह खाना खा रही होगी। वे खाना खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग फूड। अब इसमें आप देखिए विल बी आने वाला हर जगह, पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। दे विल बी ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे होंगे। मैं खाना खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग फूड। वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। तो सहायक क्रियाएं क्या लगने वाली है इसमें, इज आर एम प्लस आई एन जी, वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, विल बी शेल बी केवल आई के साथ लगता है और बहुत कम जगहों पे आजकल यूज़ होता है, इसलिए विल बी ही का यूज़ हर जगह हो रहा है। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें बताया जाता है कि कोई काम हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, मतलब अभी चल रहा है। तो आईएनजी जहाँ भी आएगा मतलब कोई काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, ठीक है, सिंपल। अब आता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कोई काम परफेक्ट मतलब पूरा परफेक्ट है, वो तो एकदम परफेक्ट है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, मतलब उस काम में कोई भी कमी नहीं है, परफेक्टली हो चुका है। तो परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में लगेगा हेज हेव प्लस थर्ड फॉर्म, और जहाँ कोई काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वहाँ हमेशा आएगी थर्ड फॉर्म। जहाँ भी थर्ड फॉर्म है मतलब कोई काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो आप समझ जाओ थर्ड फॉर्म आते ही, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आते ही समझ जाओ कि वो काम पूरा हो चुका है, इसी को इंडिकेट कर रहा है ये सेंटेंस। ओके, पास्ट आया तो पास्ट के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे जो इंडेफिनेट था ना पास्ट का, उसमें डिड था, तो मैंने आपको बाद में बताया भी था कि ड साउंड आएगा, तो डिड ड, है ना, डी आया लास्ट में, हैड ड साउंड। तो जो भी हो ऐसा वाला साउंड वाला हो ना, वहाँ पे आपको एक केवल थोड़ा सा हिंट दिया है समझने के हिसाब से, बाकी तो आपको चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी। पास्ट टेंस है, उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म तो आने ही वाली है क्योंकि परफेक्ट है, काम हमारा एकदम कंप्लीट है, थर्ड फॉर्म आएगी। अब ऐसे ही फ्यूचर है, फ्यूचर में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आने वाली है ना। विल हेज हैव तो लगना ही लगना है परफेक्टनेस को दिखाने के लिए, और प्लस थर्ड फॉर्म आते ही वो काम एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। उस समय मतलब वर्तमान भूतकाल या भविष्य की उस समय से रिलेशन होता है। जैसे जैसे कहने का मतलब ये है कि काम उस समय तो पूरा हो चुका होता है। जैसे प्रेजेंट में पूछा जाए कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो हाँ मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब दोनों में ही मैं ये कहूँ कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब भी खाना मेरे पेट में जा चुका है, ये काम है हो चुका है। और मैं खाना खा चुकी हूँ,
वो भी इसका मतलब भी यही है कि मैंने खाना खा लिया है ना, तो दोनों का सेंस एक ही निकलने वाला है। और पास्ट में अगर पूछा जाए तो क्या तुमने खाना खा लिया था कल? हाँ, मैं खाना खा चुकी थी, या मैंने कल खाना खा लिया था। ठीक है, तो वर्तमान, भूतकाल या भविष्य की उस समय से रिलेशन होता है जिस समय के बारे में आपसे बात की जा रही है। मतलब क्या तुमने कल खाना खा लिया, तो पास्ट हो गया, हाँ मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, तो वो काम पूरा हो चुका होता है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी। तो प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस हेज हेव प्लस थर्ड फॉर्म आने वाली है। ठीक है, तो मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। अब हेज हेव वाला वही पर्सन वाला लफड़ा रहेगा यहाँ पे। तो आपको बार बार बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेज आने वाला है, बाकी सब के साथ हेव आएगा आंख बंद करके। वह खाना खा चुका है, ही हेज ईटन। अब ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म है। परफेक्टनेस दिखानी है किसी काम की तो ईटन मतलब थर्ड फॉर्म आने वाली है हर जगह। तो परफेक्ट टेंस को दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म। ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ। ही हैज़ ईटन फूड, ही है तो हेज़ आ गया। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हेज़ आ गया। वी हैव ईटन फूड, हमने खाना खा लिया है। ठीक है, अब आता है पास्ट। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। डिड आता है अफर्मेटिव, डिड आता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और पास्ट के परफेक्ट टेंस में आ जाएगा हेड थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ड ड ड साउंड। तो पास्ट, उसने खाना खा लिया था, ही हैड ईटन फूड। अब देखिए इस टेंस में आपको हैज वाला कोई लफड़ा नहीं रहने वाला, हेड ही आएगा सबके साथ। ही हैड ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है, खा लिया था। यू हैड ईटन फूड, तुमने खाना खा लिया था, या तुम खाना खा चुके थे। दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही निकलना है। उन्होंने खाना खा लिया था, या उन्होंने खाना खा चुके थे, या वे खाना खा चुके थे। दे हैड ईटन फूड। अब आता है फ्यूचर टेंस की बात। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और देखिए परफेक्ट टेंस की निशानी है ये कि एक तो साथ में हेज या हेव आएगा प्लस थर्ड फॉर्म आने वाली है, या फिर हेड आ जाएगा। ठीक है, तो हेज हेव किस में लिया अपन ने? प्रेजेंट में। हेड किस में लिया अपन ने? पास्ट में। और हेव इसमें से एक लेना पड़ेगा क्योंकि कॉमन रखना है। ठीक है, तो ये फ्यूचर में। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, साथ में हेज हेव आएगा। तो विल के साथ भी यही लफड़ा है, विल के साथ हेव आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब काम फिनिश है, खत्म हो चुका है। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। वे खाना खा चुके होंगे, दे विल हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका होऊंगा, आई विल हैव ईटन फूड। कि भाई तुम कल शाम को 7 बजे क्या कर रहे होंगे तुम, तो उस टाइम तक तो मैं खाना खा चुका होऊंगा, है ना। जैसे अमूमन हम 7-8 बजे खाना खा लेते हैं, भाई तुम कल 8 बजे क्या करने वाले हो, भाई 8 बजे क्या तुम खाना खा लोगे? तो यस, हाँ मैं खाना खा चुका होऊंगा 8 बजे तक तो। ठीक है, तो कोई भी काम मैं कर चुका होऊंगा या वो कर चुके होंगे, तो उसके लिए फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा। वो थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेज या हेव में से एक चीज़ आनी ही आनी है, और हेड में से एक चीज़ आनी ही आनी है, ये ध्यान रखिए परफेक्ट टेंस में। अच्छा जी, अब आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए, कोई काम परफेक्ट है मतलब हो चुका है, कॉन्टिन्यूस है का मतलब हो तो चुका है लेकिन अभी भी थोड़ा सा बाकी है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, हो चुका है अपन कहते हैं ना लगभग हो गया, थोड़ा सा लास्ट टचअप देना बाकी है, तो वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो चुका है लेकिन अभी भी थोड़ा सा बाकी है, इसलिए वो चल रहा है। प्रेजेंट टेंस में वही हेज हेव आ जाएगा लेकिन बीन जुड़ जाएगा, बस बीन याद रखिए हर जगह। परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, बीन याद रखिए, एक ही चीज़ याद रखिए, बीन आएगी हर जगह, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब पास्ट की बात करें तो हेड आ जाएगा, ड ड ड साउंड आएगा पास्ट में, बीन आएगा ही आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्यों? क्योंकि काम अभी भी जारी है। फ्यूचर विल हैव, बीन आएगा ही आएगा। आईएनजी इसलिए आ गई क्योंकि आईएनजी आपको बताया था कि कोई काम हो रहा है ना, जारी है या जारी है, तो अभी भी जारी है। परफेक्ट के लिए हेज हेव ले लिया इन्होंने, भाई परफेक्ट टेंस में हेज हेव प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, या विल हेव प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसा ही तो आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, उसको दिखाने के लिए कॉन्टिन्यूस से तो आईएनजी उठा ली आई फर्स्ट फॉर्म में, है ना, और परफेक्ट जो टेंस है उसमें से हेज हेव हेड ये चीज़ें उठा ली, ताकि क्या हो, थोड़ी सिमिलैरिटी भी लगे और आपको चीज़ें समझ भी आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हेज हेव क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, हेज हेव, और बीन आप याद रखिए हमेशा इसमें आएगा ही आएगा। तो परफेक्ट टेंस है, नाम से ही उसकी वर्ब उठा लीजिए आप। प्रेजेंट टेंस में
जो परफेक्ट टेंस होता है ना उसमें हेज हेव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो आप उसका हेज हेव उठा लो, बीन आपको लगाना ही लगाना है, और कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है तो वो उठा लीजिए, तो आगे पूरा हो गया, टेंस बन गया। ऐसे ही पास्ट है तो पास्ट का हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट टेंस में, है ना, तो वहाँ से आप हेड उठाइए, बीन आपको लगाना ही लगाना है क्योंकि इस टेंस की पहचान है बीन, ठीक है, बीन आ जाएगा, और फिर कंटिन्यूस टेंस भी है ये साथ में, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। ऐसे ही फ्यूचर में आप परफेक्ट टेंस जो था, क्योंकि नाम से परफेक्ट है ये, तो परफेक्ट टेंस का विल है उठाइए खाली, ठीक है, फिर बीन तो इस टेंस की पहचान है ही, और कंटिन्यूस भी दिखाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। क्लियर? इससे अच्छा कोई आसान तरीका है नहीं। कार्य पहले से चलता आ रहा है, ठीक है, और अभी भी जारी है, ये दिखाता है कि भाई काफ़ी टाइम से काम चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है, ये दिखाने के लिए परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हो रहा है। समय भी साथ दिया होगा, इसमें एक इसकी पहचान होगी, या सिंस या फॉर लगा के टाइम आपको साथ में दिया हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस, ओ माई गॉड, चलिए इनको छोड़िए आप, ये यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के साथ हेज हेव प्लस बीन प्लस आईएनजी आ जाएगा। मैं 1 घंटे से खा रहा हूँ, आई के साथ हेज हेव में से हेव आता है, हेज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, हमेशा याद रखिए। आई हैव बीन ईटिंग, ठीक है, फूड फॉर 1 आवर। अब देखिए फॉर और सिंस का यूज़ कहाँ होगा, फॉर है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मतलब इसमें आपको कुछ पीरियड दिया होगा, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 हफ्ते से, 4 सालों से, ठीक है। इसमें सिंस होगा पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट दिया होगा, जैसे 2 बजे से, तो 2 शार्पली 2 बजे से ही वो काम कर रहा है ना, शार्प 2 o'clock से वो काम कर रहा है ना। सिंस मंडे से मैं ये काम कर रहा हूँ। एक तो मैं ये कहूँ कि मुझे ये काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए, या मैं 5-6 दिनों से ये काम कर रहा हूँ, तो 4, 5 और 6 डेज़ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ उन डेज़ में से ही मैं डिसाइड कर दूँ कि मैं मंडे से लग रही हूँ इस काम में, ठीक है, तो सिंस मंडे आ जाएगा, क्योंकि आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में देखिए कि सब्जेक्ट प्लस हेज हेव प्लस बीन प्लस आईएनजी, ये होने वाला है। वह 1 बजे से खाना खा रहा है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेज आना है, ठीक है, ही हेज बीन आई जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, फूड सिंस 1 o'clock। अब देखिए टाइम दिया है, शार्प एग्जैक्ट टाइम दिया है कि 1 बजे से खाना खा रहा है, ठीक है। वी हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, मतलब पीरियड दिया हुआ हो, समय अवधि दी हुई हो अगर, तो वहाँ पे 4 लग जाएगा, और एग्जैक्ट टाइम अगर दिया हुआ हो कि इतने बजे से, इस दिन से, तो वहाँ पे सिंस आ जाना है। तो वी के साथ तो हैव ही आएगा, हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं। अच्छा सेम ही मैंने खाना खा रहे हैं लिया है, तो वो समझने में आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। पास्ट टेंस में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है मिस्टेक्स, आप इन पे ध्यान मत दीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस आईएनजी। अब देखिए पास्ट में हमेशा ड साउंड याद रखिए, ठीक है, डिड हैड ये आने वाला है। वह 1 घंटे से खाना खा रहा था, ही। अब इस पास्ट टेंस में आपको ही यू दे पर्सन का ध्यान नहीं रखना, सबके साथ हेड ही लगना है, क्योंकि अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, हेड ही ऑप्शन है। ही हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 1 hour, you had been eating food for 1 hour, they had been eating food since 1 o'clock, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम दे दिया तो सिंस आ जाएगा, समय अवधि दे दी तो 4 आ जाएगा। फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, यही अपन ने पढ़ा था। वह 1 घंटे से खाना खा रहा होगा, कि भाई तुम कल क्या कर रहे होंगे, इस समय तुम क्या कर रहे होंगे, तो मैं उस समय ये कर रहा होऊंगा, तो ही विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 1 hour, they will have been eating food for 1 hour, I will have been eating food since 1 o'clock। क्लियर है? तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस और फोर, ये तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। हेड प्लस बीन, ठीक है, हेड प्लस बीन तो हर जगह आएगा ही आएगा, ये देखिए बीन, ठीक है। अब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन आपको बना देना है, तो परफेक्ट टेंस का हेज उठा लो, ठीक है,
तो ये होने वाला है यहाँ पे। फिर आईएनजी कॉन्टिन्यूस को उठा लो और सिंस और फॉर लगा के सेंटेंस बना दो। ऐसे ही है पास्ट टेंस, जो परफेक्ट टेंस था तो परफेक्ट टेंस की यहाँ पे इन्होंने हेड उठा ली, बीन लगना ही लगना, और कॉन्टिन्यूस टेंस का आईएनजी उठा लिया, सिंस और फॉर लगा दिया। ऐसे ही है विल हैव है, ये परफेक्ट टेंस का उठा लिया, बीन लगना ही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में ये कॉन्टिन्यूस टेंस का उठा लिया, सिंस फॉर लग के सेंटेंस बन जाना है। इससे ज़्यादा अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता इस टेंस को याद रखने का। अब हम देखिए एक एक टेंस लेने वाले हैं। टेंस के मतलब 12 जो भाग हैं उनको एक एक लेने वाले हैं। उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे सेंटेंसेस बनते हैं वो देखते हैं, और क्या क्या इनमें होता है वो देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम देखेंगे। पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, इसमें ता है, ते है, ती है, ये तो आना ही आना है सेंटेंस की वर्ब के ट्रांसलेशन में, है ना। जैसे सोना, गाना, घूमना, नाचना, खाना पीना, सोना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आदतें इसमें ज़्यादातर हमारी दिखाई जाती है, जैसे मैं रोज़ ब्रश करती हूँ, मैं रोज़ खाना खाती हूँ, है ना। तो ये हमारी आदतें हैं, ज़्यादातर इसमें ये दिखाई जाएंगी। और बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब कि आज मैं ब्रश कर रही हूँ तो मैं कल भी ब्रश करूँगी, तो ज़्यादातर जो चीज़ें रिपीट हो रही है, अभी खाना खा रही हूँ, शाम को भी खाऊँगी, कल फिर खाऊँगी, कल शाम को भी खाऊँगी, तो जो चीज़ें रिपीटिशन में बार बार हो रही हैं या जो हमारी आदतें हैं वो इसमें दिखाई जाती हैं। अच्छा, कोई भी टेंस है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें वर्ब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वर्ब को सीखने का वैसे तो कोई ख़ास तरीका है नहीं, लेकिन आपको उनको रटना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सी वर्ब है उसमें एस या एस लग सकता है, या कौन सी कौन सी वर्ब है उसमें कैसे कन्वर्ट हो जाती है, वो थोड़ा-सा हम देखेंगे कि वर्ब के साथ अगर ईएस आ रहा है ना, तो वो किस-किस में ईएस लग जाएगा। ठीक है। तो जैसे एस आता हो वर्ब के, जैसे कोई भी वर्ब इसके लास्ट में यहाँ पे एस या एस या सी एच या एस एच या एक्स ओ और जी, इसको जेड भी बोलते हैं। तो ये अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में आता है ना, तो उसमें ई एस लग जाएगा भाई। नॉर्मली तो 90-95% यही होता है कि वर्ब में जैसे वर्ब के साथ जैसे कम है तो कम के साथ एस लग गया, कम्स हो गया, है ना। जैसे मीट है तो मीट के साथ एस लग गया तो मीट्स हो गया। तो एस लग जाता है नॉर्मली सबके साथ, लेकिन कुछ कहीं कुछ परसेंट ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें एस ई एस कहाँ लग सकता है, उनकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। जैसे गो है तो ओ आ गया साथ में तो गोज हो जाएगा ये, ठीक है। टीच है, सी एच आ गया तो ये फिर ई एस लग जाएगा इसमें। मिक्स है तो एक्स आ गया तो मिक्सेस हो जाएगा। मिस है, डबल एस है तो मिसेस हो जाएगा, है ना। किस है तो डबल एस है तो किसेस हो जाएगा। विश है, एस लग गया तो विशेस हो जाएगा। मतलब ज़्यादातर के साथ एस ही लगता है वर्ब में, ठीक है। लेकिन जैसे अपन जो रूल पढ़ते हैं उसमें यही होता है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो ई एस कौन कौन से में लगने की संभावनाएं रहती है वो यहाँ आपको बताया गया है, ठीक है। और अगर ई एस कहाँ लग सकता है, अगर अंत में अगर वाई होना उसके, जैसे ट्राई तो ट्राइज हो जाएगा वाई को हटा के। रिप्लाई है तो रिप्लाइज हो जाएगा। अप्लाई है तो अप्लाइज हो जाएगा। एन्जॉय है तो एन्जॉयज। अच्छा, ये ऐसा क्यों रहा। प्ले है तो प्लेस, ये केवल ऐसे लगा है, इसमें आई एस तीनों में लगा है। इसलिए है कि ऐसा माना जाता है कि वाई के पहले अगर कोई वावल अगर साउंड होना तो वो उसके साथ केवल ऐसे लगेगा। लेकिन वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे आर, एल, एल, है ना, अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसमें आई ई एस लग जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जहाँ आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ई एस लगने वाला है इस फॉर्म में। अच्छा जी, और क्या डिसाइड करेगा, हमारा पर्सन डिसाइड करेगा। पर्सन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कि भाई वर्ब में ऐसे एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, पर्सन डिसाइड करेगा। तो पर्सन में देखिए ये जितने भी हैं ना, इन सब के साथ डू डज लगने वाला है, सॉरी डू लगने वाला है। और ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये इसमें क्या होगा, डज लगने वाला है। क्लियर, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब देखिए बनाना शुरू करते हैं। अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस है जिसका फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें एस या एस लगता है, और वो लगता किसके साथ है, एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जो कि है ये, ठीक है। और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी से सेंटेंस बनता है। तो आप इसी को आधार मानते हुए सेंटेंसेस बनाइए। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखिए कोई भी नाम, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो जाएगी, सिंगुलर प्रोनाउन हो जाएंगे, जो भी आएंगे वो सारे इसी में आएंगे थर्ड पर्सन में। तो इन सब के साथ तो डू लगना है और इसके साथ डज लगना है, ठीक है। तो सीता सिंग्स, ठीक है, अ सॉन्ग, क्या गाती है, वो गाना गाती है। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है। ता है, ते है, ती है का सेंस आएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट
और देखिए अब वो हेल्पिंग वर्ब जो आपको एक चार्ट बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब में डू डज आ जाएगा, प्रेजेंट में डिड आ जाएगा, जैसे देखिए डू डज तो आ जाएगा, प्रेजेंट में डिड ड ड ड साउंड जो पास्ट में आ जाएगा, और विल आ जाता है, विल तो रहता ही है फ्यूचर में, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में, क्योंकि ड ड साउंड आता है, हेड आ गया, डिड आ गया, ये पास्ट की पहचान है। ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना तो वहाँ पे डू डज मतलब इन हेल्पिंग वर्ब्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो डू डज आ जाएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे सीता, अब आप सिंपल ये याद रखिए कि सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ होगा ही होगा, और वो कैसे होगा आप इससे याद रखिए कि ये जो एस है ना उठा के आपने डू के साथ लगा दिया, ठीक है। तो डू के साथ एस नहीं लगता, ई एस लगता है, तो ये एस उठा के आपने यहाँ लगाया, ठीक है। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि भाई पॉजिटिव जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें अगर सिंग्स है तो आप उसको नेगेटिव बनाएंगे तो डज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ केवल सिंग होता तो यहाँ डू होता, ठीक है। तो सीता डज नॉट, है ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक। ये फॉर्मूला रहेगा, डू डज फिर वर्ब, तो डू और डज के बीच में नोट आ जाएगा, ये है वर्ब आपकी, इसके बीच में नोट आ गया, और ये है हेल्पिंग वर्ब डज। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में इसकी ज़रूरत रहेगी, किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। इंटरोगेटिव देखिए, डब्ल्यू एच होगा या फिर डू डज। अब देखिए नॉर्मली ऐसा होता है कि जिन भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ना उनको जब आप प्रश्न पूछते हैं, मीन्स जब प्रश्न में आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं ना, तो उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से ही होती है, वहाँ पे डब्ल्यू एच का कोई मायने नहीं होता है ना। तो ये यहाँ नहीं आएगा। जैसे ये डज सीता सिंग अ सॉन्ग, मैं पूछती हूँ किसी से कि वो क्या वो गाना गाती है, तो हाँ गाना गाती है, हाँ तो हाँ, नहीं गाती है तो नहीं। तो हाँ या ना में जवाब हम दे सकते हैं, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे डज से। अब सीता है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डू डज में से डज ही आना है साथ में, है ना, सिंग अ सॉन्ग, तो ये आ जाएगी यहाँ, फिर सीता डू डज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, डज सीता सिंग अ सॉन्ग। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों बनाने हैं तो इसमें भी डब्ल्यू एच निकाल देते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू और डज आ जाएगा, नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, कि सीता, क्या सीता गाना नहीं गाती है, तो हाँ गाती है या नहीं गाती है, ठीक है। तो यही है होने वाला है यहाँ पे। जैसे दे गो टू मार्केट, अब यहाँ पे तो सीता तो सिंगुलर था, अब हमने प्लूरल के साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दे गो टू द मार्केट, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगनी है, तो दे है, ये तो प्लूरल है, इसके साथ तो ऐसे एस लगना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे एस कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है, प्लूरल के साथ तो लगता नहीं है। दे डू नॉट, अब दे के साथ आया है डू, अगर यहाँ पे ई एस होता ना तो वो ई एस हम उठा के डू में लगा देते तो वो डज हो जाता। तो दे डू नॉट गो टू द मार्केट, डू दे गो टू द मार्केट, हाँ या ना जवाब आता है इसमें, तो हाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो डू से शुरू हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डू दे नॉट गो टू द मार्केट, क्या वो नहीं जाते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हेल्पिंग वर्ब्स याद रखनी है बस, डू डज डिड, ड ड साउंड पास्ट में आता है इसलिए, और विल तो फ्यूचर की पहचान है ही है। अब आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, या हो रहा था, या हो रहा होगा, जिसमें आई एन जी सबसे बड़ी पहचान है, हमेशा याद रखिए, है ना। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो इज़, एम, आर। अगर पास्ट की बात करें तो इज़, एम, आर को वोज वर्ब बना दो, है ना। और अगर फ्यूचर की बात करें तो विल तो आना ही है, उसके साथ बी जोड़ दो, इतना सा काम है ना। बी की ही वर्ब है ये सारी, देखिए, ठीक है। तो इन्होंने इन सब को समेट के बी में रख दिया, तो फ्यूचर में भी कोई ऑप्शन तो रहना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे सीधा बी ही जोड़ दिया, ठीक है। बोलते वक्त वह काम हो रहा है, ठीक है। तो जब जैसे मैंने आपको पूछा आप क्या कर रहे हो, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो जब आप बोल रहे हैं उस समय आपका ये काम हो रहा है, या जब आप बोल रहे हैं उस टाइम आपका काम हो रहा था, या जब आप बोल रहे हैं उस समय आपका काम हो रहा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस देखें अगर, तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऑब्जेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो यू के साथ आर आ जाएगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू है ना ये एक एक्सेप्शन है जिसके साथ यू, आर और वर, है ना, वो ये सब एक्सेप्शन है कि क्योंकि यू के साथ लगना ही लगना है। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश, कि तुम इंग्लिश
सीख रहे हो। नेगेटिव, यू आर नॉट लर्निंग, नोट आ जाएगा, है ना, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ओके। इंटेरोगेटिव, तो WH तो आना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका जवाब भी आप दे सकते हो। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपका जवाब क्या आएगा, हाँ सीख रही हूँ, नहीं नहीं सीख रही हूँ, तो हाँ में ही आएगा आपका ज़्यादातर का जवाब। तो हाँ या ना में जहाँ जवाब आ जाए वो उनकी उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होती है, तो आर आ जाएगा, आर क्योंकि यू के साथ आर आता है तो ये आर पहले आ जाता है, फिर आर यू लर्निंग इंग्लिश। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो यहाँ से भी WH हटा देंगे, क्योंकि WH वाक्य हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तो आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, तो नोट आ जाएगा। ये हो गया। जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं नहीं बोल रही हूँ। एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, हाँ मैं बोल रही हूँ भाई। तो एम आई, तो आई के साथ एम लगता है तो एम हेल्पिंग वर्ब भाई पहले आ गई। आई के साथ एम लगता है तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ये लग गई, और साथ में लग गया नॉट। एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द वे वी मेक दीज सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब आता है हमारा प्रेजेंट का ही चल रहा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब है कोई काम परफेक्ट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो गया है परफेक्टली, एकदम तरीके से, बढ़िया से। चुका है, चुके हैं, दिया है, लिया है, ली है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे उसने मुझसे मेरी नोटबुक ली है ना, मतलब ले तो ली है, उसी के पास है, ले तो चुका है वो, है ना। उसको मैंने ये काम दिया है, मैंने उससे ये काम, ये चीज़ ली है या लिया है ना। मैंने उसको उसकी बुक दे चुका हूँ या दे चुके हैं, वो मुझे अपना टास्क दे चुके हैं। तो चुका है, चुके हैं, दिया है, लिया है, ली है, ये सारे काम। बात करते समय कार्य पूरा हो चुका होगा। क्या तुमने खाना खा लिया है, तो हाँ मैं खाना खा चुका हूँ, हाँ मैंने खाना खा लिया है। मतलब जब अपन बात कर रहे हैं उस समय वो काम हो चुका है, इसका संबंध इसी समय से है। इसी समय से मतलब प्रेजेंट से। क्या तुमने खाना खा लिया है, हाँ मैंने खाना खा लिया, यही बात ख़त्म हो गई। अब आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में वही हेज़ हेव आता ही आता है। परफेक्ट में हेज़ हेव आता ही आता है, और परफेक्ट है कोई काम हो चुका है तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव ईटन फूड, आई के साथ हैव आता है। पर्सन हमेशा याद रखिए कि ही शी इट, सिंगुलर कोई भी नाउन या प्रोनाउन, नेम कुछ भी है तो वहाँ पे कहने का मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेज आएगा और बाकी सब के साथ हेव आने वाला है, ठीक है। तो उसमें आई के साथ भी हेव ही आएगा। आई हेव थर्ड फॉर्म हो गई ईटन फूड, ठीक है। नेगेटिव में नोट आ जाएगा दोनों वर्ब्स के बीच में, मतलब हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा। यही फॉर्मूला, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया। इंटरोगेटिव में WH को तो यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हाँ या ना में अपन जवाब दे सकते हैं। हैव आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया है, हाँ मैंने खा लिया। तो हैव ये पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आई ईटन फूड, केवल ये जो है ना ये यहाँ आ जाएगी, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहना। नेगेटिव इंटरोगेटिव में WH निकाल दो, हेज हैव, और ये आ जाएगा हैव आई नॉट ईटन फूड, क्या मैंने खाना नहीं खा लिया है, तो हाँ मैंने खा लिया है या नहीं मैंने नहीं खा लिया। ही शी हैज़ ईटन फूड, अब ही शी वाला इसलिए क्योंकि आपको समझ आ जाए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ आना है। तो ही या शी हैज़ ईटन फूड, ही और शी हैज़ नॉट ईटन फूड, ही और शी हैज़ ही और शी ईटन फूड, खा लिया है। हैज़ शी और ही नॉट ईटन फूड, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सेंटेंसेस बनेंगे। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट का हमें हेज़ और हेव था ना, देखिए परफेक्ट प्रेजेंट का परफेक्ट जो टेंस है इसमें हमने हेज़ हेव प्लस थर्ड फॉर्म लिया। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होगा ना उसमें एक चीज़ तो यहाँ से उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने उठाया है यहाँ से हेज़ और हेव परफेक्ट से, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस में ING लगती है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगा। क्लियर। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों ही टेंस का, क्योंकि उसमें लगभग ज़्यादातर काम हो चुका होता है, थोड़ा सा बचा हुआ है जो अभी जारी है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, समय से, मतलब इस समय से ये काम जारी है, या ये इस समय से ये काम हो रहा है, या ऐसा हो रहा है, हो रही है, हो रहे हैं, ये सारा आएगा समय से साथ में दिया होगा, मतलब इस समय से, सिंस या फोर। अभी भी चालू है और आगे भी चलता रहेगा, मतलब अभी चल रहा है, अभी चल रहा है मतलब हो रहा है, हाँ हो गया लगभग, पर अभी चल रहा है, मतलब अभी आगे भी तो थोड़ा होना है ना ये बाकी। ओके सब्जेक्ट, इन जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसमें सब्जेक्ट आ जाएगा हेज हेव प्लस बीन आ जाएगा, ING आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंस फॉर लगा के टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे
बीन तो इस वर्ब की इस टेंस की पहचान है ही है, क्या? बीन। कहीं भी भाई इसने परफेक्ट का हेज उठा लिया, कॉन्टिन्यूस का आईएनजी उठा लिया, तो इसकी खुद की भी तो कोई पहचान होनी चाहिए ना। तो बीन तो ये लेगा ही लेगा अपने साथ में, बीन तो हर टेंस की पहचान है ही है, चाहे प्रेजेंट ले लो, पास्ट ले लो या फ्यूचर ले लो, तीनों में बीन आने वाला है। सब्जेक्ट, अब इसमें देखिए, शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, शी आ गया सब्जेक्ट, ओके। शी के साथ थर्ड पर्सन जो भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या आता है, एस या एस, या इस टेंस की बात करें तो हेज़ आ जाएगा। तो हेज़, शी हेज़ बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, अवधि दी हुई है इसलिए 4 आया है। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि आपको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होगी उनके बीच में नोट लगाओगे। तो शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग, हैज़ हैव प्लस नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लगा के, शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। हैज़ शी बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से खाना पका रही है? हाँ जी पका रही है, या नहीं जी नहीं पका रही। तो हाँ या ना में जिसका जवाब आ जाए वो टेंस कौन सा होगा, उसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें कौन से वो डब्ल्यू एच यूज़ होगा या नहीं होगा? तो डब्ल्यू एच यूज़ नहीं होता है, हैज़ हैव से ही सीधा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब से ही इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो जाएगा। तो हैज़ शी बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें तो हैज़ शी नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम अगर है तो सिंस का यूज़ होगा, शार्प पॉइंट दिया हुआ है, जैसे संडे से ये काम हो रहा है तो एग्जैक्ट डे बता दिया, 2000 अप्रैल 18 ऑफ दिसंबर 2 o'clock, मतलब एग्जैक्ट वो टाइम दे दिया। और पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब समय अवधि के लिए 4 का यूज़ होता है, जैसे 2 आवर्स, 2 ईयर्स, लॉन्ग टाइम, 2 मिनट्स, है ना, समय अवधि दी गई आपको, तो 4 आ जाएगा। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा हो चुका है। अब पास्ट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू डज था ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा, डिड। आपको बताया भी है मैंने। देखिए तीनों का इंडेफिनिट हमने पढ़ा था, है ना। इंडेफिनिट में होता क्या है, डू डज आ जाता है और पास्ट में डिड आ जाता है, तो ड साउंड आने वाला है ना, हैड, डिड। तो इंडेफिनिट है तो उसमें केवल हम छोटा सा एक वर्ब लेंगे, वो है डिड, ठीक है। और फ्यूचर में तो विल आता ही आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, डिड, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। आया गया, गई गए सोए, आई ए वाले, या ता था ता ती थी या ते थे, ये भी सेंस आता है इसमें। जैसे उसमें ता है, ते है, ती है ना, तो इसमें भी ता था ता ती थी ते थे, थे लग जाता है पास्ट की कोई भी आदत आपको बतानी है तो वो भी इसमें आ जाएगी। अब देखिए जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, केवल एक ही चीज़ याद रखनी है इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो डिड, ठीक है, क्योंकि आगे ये देखिए यहाँ नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। आई लर्नड इंग्लिश, लर्न की सेकंड फॉर्म है लर्नड, थर्ड भी है लर्नड। आई लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी, ठीक है। नेगेटिव आ जाएगा आई डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब है, डिड का यूज़ होगा, ड साउंड वाले जितने भी होंगे वो पास्ट में ही आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड आ जाएगा, फिर बीच में नोट लग जाएगा, लर्न हो जाएगा। अब क्योंकि आपने डिड बना दिया, जैसे आपको ये बताया था प्रेजेंट टेंस में डू डज है ना, तो वो अगर लगाना है तो पास साथ में उसके वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना वही रहेगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये बताया था कि सिंग्स है ना, अब आप नेगेटिव बनाएंगे तो डज आ जाएगा, तो ये एस हट के यहाँ पे लग गया डज के साथ, तो अब ये लग गया यहाँ से, ये कट हो गया, तो अपने पास वर्ब तो इतनी बची, तो ये सिंग आएगा यहाँ पे, फिर इसमें वापस एस नहीं लगेगा क्योंकि ये एस हटा के यहाँ लगा दिया अपन ने। इन द सेम वे जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो डिड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ताकि इसको, इस वर्ब है ना, इसको हम फ्री कर दें, वापस इसी की पहली फॉर्म में ले आएँ इसको, तो डिड के साथ लर्न ही लगेगा फर्स्ट फॉर्म, कभी भी इसको लर्न वापस नहीं आएगी सेकंड फॉर्म के तौर पे, ठीक है, अगर डिड है साथ में तो डिड नॉट लर्न इंग्लिश। फिर अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो डब्ल्यू एच को छोड़ दे, क्योंकि हम इनका जवाब हाँ ना में दे सकते हैं। जैसे डिड आई लर्न इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश सीखी, हाँ जी मैंने सीखी, तो डिड ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो डब्ल्यू एच फिर हटा देंगे यहाँ से, डिड आई नॉट लर्न इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, नहीं जी नहीं सीखी, या हाँ जी हाँ सीखी है, तो डिड
और आई और नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रहेगी क्योंकि डिड आ रहा है। तो डू डज अगर साथ में वर्ब के साथ आनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। वहाँ पे एस ए एस लगा हुआ है तो वो डज में आ गया, इसलिए हम उसको एस ई एस वर्ब में नहीं लगाएंगे। इन द सेम वे इंडेफिनेट अगर पास्ट टेंस का है तो अगर इसमें आपने डिड लगाया है तो इसका मतलब आपने उस वर्ब को आज़ाद कर दिया है, फ्री कर दिया है और उस वर्ब को उसी की पहले वाली फॉर्म में वापस ले आए। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। ही ड्रॉप्ड द पेन डाउन, उसने अपना पेन है वो नीचे गिरा दिया। ड्रॉप होता है गिराना, ड्रॉप्ड मतलब सेकंड फॉर्म गिरा दिया, ठीक है। द पेन और डाउन मतलब नीचे, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ही ड्रॉप्ड द पेन, उसने पेन गिरा दिया। अब यहाँ पे डिड आ गया तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप ही हो गया ये, क्यों? क्योंकि हमने डिड ले लिया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। अब नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है तो डिड आएगा। ही डिड नॉट ड्रॉप द पेन डाउन। डिड ही ड्रॉप द पेन डाउन, डिड ही नॉट ड्रॉप द पेन डाउन। अब देखिए कुछ एक चीज़ें ऐसी भी है पास्ट इंडेफिनिट की जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ता था ती थी ते थे कहाँ से आया, कब आएगा? देखिए वुड और यूज्ड टू का भी यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि पास्ट की आदत बताता है ना। जैसे आई वुड और यूज्ड टू गो टू द टेम्पल एवरी मंडे, मैं हर सोमवार मंदिर जाता था, ठीक है। आप कोई भी एक्शन बताना चाह रहे हैं ना तो उसके लिए पास्ट टेंस में आप वुड का यूज़ करते हैं या फिर यूज्ड टू का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आई वुड या आई वुड गो टू द टेम्पल, इसका मतलब है मैं जाता था। देखिए ता था, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कहाँ आएगा इसलिए बताना ज़रूरी है इसी टेंस में। आई वुड गो टू द टेम्पल एवरी डे या आई यूज्ड टू, जैसे मैं ऐसा किया करता था, मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, मैं वहाँ जाया करता था, मैं खाया करता था, मैं पिया करता था। तो ज़्यादातर हमें यूज्ड टू का यूज़ करते हैं और यूज्ड टू की जगह कोई एक्शन है ना, अगर आपका जाना खाना पीना सोना, उस एक्शन में आप वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आई वुड या आई यूज्ड टू गो टू द टेम्पल। आई यूज्ड टू प्ले विद हिम, मैं उसके साथ खेला करता था, या आई वुड प्ले विद हिम, तो मैं उसके साथ खेला करता था। ता था ये आया, ये यहाँ से आता है, ता था ती थी ते थे। ही यूज्ड टू कम हियर, ही वुड कम हियर, दोनों का मतलब एक ही है। अगर कोई एक्शन है ना, तो कोई एक्शन है आपकी, कोई क्रिया है, मतलब जाना खाना पीना सोना, ये क्रिया ही तो आपकी। अगर एक्शन है तो वहाँ पे आप वुड और यूज्ड टू दोनों का यूज़ कर सकते हो, ये दिखाने के लिए कि पास्ट की कोई आदत थी, आप ये काम ऐसा किया करते थे, ऐसा हुआ करता था, वो ऐसा किया करता था, वो ऐसा किया करती थी, या वो ऐसा किया करते थे। आई वुड स्टडी डेली, मैं रोज़ पढ़ता था, ठीक है। आई वुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं कभी भी जल्दी नहीं उठा करता था, मतलब मैं जल्दी नहीं उठता था। तो आई वुड। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस आए ना तो वहाँ आप यूज्ड टू का यूज़ ना करते हुए हमेशा वुड का यूज़ करेंगे, वुड के साथ नोट आएगा। तो ता था ते थे ती थे, ये कहाँ से आता है? ये इन वाले सेंटेंस में आता है जहाँ आप पास्ट की कोई आदत बताएं कि मैं ऐसा किया करता था, ऐसा करता था, ऐसा हुआ करता था मेरे साथ, वो ऐसा करता था, वे ऐसा करते थे, ठीक है। तो वुड या यूज्ड टू का यूज़ होता है। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आगे बनाऊंगी मैं, उसमें आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब वो काम जो जो पास्ट में जारी था, रहा था, रही थी, रहे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वोज वर आ जाएगा इसमें, है ना। वोज वर प्लस आईएनजी। आपको मैंने बताया था कि कहाँ पे ये लगने वाले हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर प्रेजेंट की बात है तो इज आर एम जो अपन ने कर चुके हैं, पास्ट की बात आएगी तो वोज वर में आईएनजी, और कॉन्टिन्यूस में विल बी प्लस आईएनजी आएगी, ठीक है। तो ये वही वोज वर प्लस आईएनजी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। शी वॉज गोइंग टू द स्कूल, शी वॉज, क्योंकि शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वोज आ जाएगा, और प्लूरल होगा तो वर आ जाएंगे, बाकी के सभी पर्सन के साथ प्लूरल आएगा। शी वॉज नॉट गोइंग टू द स्कूल, ये नेगेटिव, नोट आ गया बीच में। और इंटेरोगेटिव है, डब्ल्यू एच हटा देंगे। वो शी गोइंग टू द स्कूल, क्या वो स्कूल जा रही थी? हाँ जी वो जा रही थी, तो वोज आ गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो डब्ल्यू एच यहाँ से हटाएंगे। वो शी नॉट गोइंग टू द स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी? नहीं जी वो नहीं जा रही थी, हाँ जी वो जा रही थी। तो हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे इनको, ठीक है। डब्ल्यू एच की यहाँ ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए दे वर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे। दे वर नॉट वॉचिंग टीवी, वो नहीं देख रहे थे, ये नेगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। वर दे वॉचिंग टीवी, क्या वो देख रहे थे? तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, है ना। और वर दे नॉट वॉचिंग टीवी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये वर इसलिए आया है क्योंकि दे है, ठीक है। अब हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस से कोई काम हो चुका है, परफेक्टली कोई काम कर लिया है, लिया था, दिया था, चुका था, ली थी, मतलब कोई काम हो गया था। तो परफेक्ट के लिए हमेशा हेज, हेव, है ना, ये सब आते हैं। हेड,
अब तो पास्ट है तो पास्ट में ड ड ड साउंड हमेशा याद रखिए, पास्ट में ड ड ड साउंड आने वाला है, इसलिए हमने ले लिया हैड। ठीक है, कोई काम हो चुका है, हैड। तो पास्ट के किसी समय से पहले वह काम हो गया था। क्या तुमने वो काम कल कर लिया था? हाँ जी, मैंने वो काम ख़त्म कर लिया था। मतलब पास्ट का कोई समय की बात हो रही है और उसमें वो काम हो गया था या ख़त्म हो चुका था। अब इसमें देखिए, सब अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट टेंस में, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म है इसका मतलब वो परफेक्ट टेंस है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वी हैड वॉच्ड द वीडियोज़, हमने वीडियोज़ देख लिए थे। क्या तुमने मेरे इंग्लिश वाले जो ग्रामर के वीडियोज़ थे बाकी के वो सारे देख लिए थे आपने? हाँ जी, हमने देख लिए थे। वी हैड वॉच्ड, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड वॉच्ड द वीडियोज़। वी हैड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है ना, ये अफर्मेटिव हो गया। हैड नॉट, हमने नहीं देखे जी थे। हैड वी वॉच्ड द वीडियोज़, क्या हमने देख लिए थे, तो हैड आ गया है ना। ये जिनके हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं तो वो डब्ल्यू एच से ना होके फिर सीधे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हैड वी नॉट वॉच्ड द, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया और ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। अब आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट है तो अपने को पास्ट में हेड उठा लेना है, कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है, और इस टेंस की खुद की पहचान है बीन। क्लियर? मेरे हिसाब से तो याद हो गया होगा। रहा था, रही थी, रहे थे, समय से, साथ में समय इंडिकेट होंगे, इस समय से वो काम कर रहे थे, ऐसा हो रहा था। लगभग काम हो चुका है, काम जारी है और आगे भी चलेगा। ठीक है, तो जिस उस समय जिसमें जिसका जिक्र हो रहा था उस समय से पहले काम जारी था। जैसे कल तुम इतने बजे से क्या कर रहे थे, तो मैं कल इतने बजे से मैं पढ़ाई कर रहा था मतलब अभी भी वो कर रही होगी उस काम को, है ना, अभी भी वो कर रही थी। जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच से नहीं होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो इसमें भी डब्ल्यू एच से, क्योंकि हाँ ना में हम इनके जवाब दे सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस से कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ ना में जवाब दे सकते तो हेल्पिंग वर्ब से ही हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट आ जाएगा, हेड आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस फॉर लगा के टाइम आएगा। तो इसमें एक पहचान इसकी है बीन और दूसरी पहचान हो जाएगी सिंस ऑफ फॉर। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, कि मैं तुम्हारा 2 बजे से वेट कर रहा था, मतलब कर रहा था, जिस समय की बात हो रही है कल मैं उस समय 2 बजे से तुम्हारा वेट कर रहा था और आगे भी वो कर रहा था। ठीक है, आई हेड बीन, तो हेड आ जाएगा, बीन इसका खुद का हो जाएगा, वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। आई हेड नॉट बीन, तो नॉट यहाँ लग जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये अफर्मेटिव हो गया। हेड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब वो आ गया चाहिए। हेड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इनमें ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक तरीका बताया कि इस तरीके से सेंटेंसेस बनने हैं। अब हमारा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का पहला इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्यूचर देखते ही समझ जाओ विल आएगा, विल देखते ही समझ जाओ फ्यूचर टेंस है। फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। सबसे पहले देखिए कि सेंटेंस में विल है या नहीं है, या गा गे गी है या नहीं है ना, तो वो फ्यूचर टेंस होगा। और फ्यूचर टेंस में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अगर इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में ड ड ड साउंड मीन्स डिड आ जाएगा, और फ्यूचर में क्या आ जाएगा, विल। ठीक है, तो विल देखना है अपने को यहाँ पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, गा ये गी आता है इसमें, वो जाएगा, वो खाएगा, पिएगा, सोएगा, रोएगा, गाएगा, जो भी है, ठीक है, वह जाएगा। ही विल गो। अब इसमें आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल आने वाला है और फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सबके साथ विल 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 ही आने वाला है। नेगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट गो, ठीक है, नोट आ जाएगा यहाँ बीच में। इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल ही गो, तो विल है जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, विल ही गो, क्या हो जाएगा, हाँ जी जाएगा, नहीं जी नहीं जाएगा, तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो विल ही नॉट गो, ठीक है, डब्ल्यू एच ख़त्म कर दीजिए यहाँ से इस तरीके से। डब्ल्यू एच वाले में इसलिए काट रही हूँ क्योंकि डब्ल्यू एच वाले जो सेंटेंसेस हैं कैसे बनेंगे क्या बनेंगे वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा पर्पज़ है सिर्फ और सिर्फ टेंस का नॉलेज लेना, ठीक है। फिर देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस आते ही कोई काम कंटिन्यू है मीन्स रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। तुम कल उस समय क्या कर रहे होंगे, तो मैं कल इस समय पे या इस टाइम पे मैं खाना खा रहा हूँगा। कल तुम 7 बजे क्या कर रहे होंगे, भाई 7 बजे के समय तो मैं खाना खा रहा हूँगा या खा रही होंगी, है ना। कोई काम कर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसके लिए समय पर काम हो रहा होगा, जिस समय की बात की जा रही है उस समय पर कोई काम हो रहा होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और इसके अंदर हमेशा इसकी पहचान होती है विल और बी आता है साथ में, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें प्रेजेंट में तो आ जाता है इज़ आर एम,
पास्ट में आ जाता है वोज वर, और यहाँ पे विल तो रहता ही रहता है, फ्यूचर में विल तो आएगा ही आएगा। बी, ये सारी जो फॉर्म्स है ना ये बी की ही है। तो इन्होंने क्या किया, इज़ आर एम तो इसमें डाल दिया वोज वर, इसके पास तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसने सबको एक करके एक ही नाम दे दिया बी, और बी यहाँ पे डाल दिया, तो विल बी। तो विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँगा। नेगेटिव में आई विल नॉट बी स्लीपिंग, नोट आ जाएगा बीच में, मैं नहीं सो रहा हूँगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, विल आई बी स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँगा, हाँ जी मैं सो रहा हूँगा, नहीं जी नहीं सो रहा हूँगा, तो हाँ या ना में जवाब आप दे सकते हो, तो वो वाले सेंटेंस है वो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में विल आई नॉट बी स्लीपिंग, क्या मैं उस समय नहीं सो रहा हूँगा, तो हाँ या ना में जवाब आ जाएगा। आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। आई विल नॉट बी स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। विल आई बी स्टडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा। विल आई नॉट बी स्टडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया सेंटेंस। ठीक है, ईजी है, डिफिकल्ट नहीं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट का नाम आते ही कोई भी काम हो चुका है, हेज, हैव और या हेड, और थर्ड फॉर्म हमेशा आती है परफेक्ट टेंस में, तो थर्ड फॉर्म तो इसकी निशानी है ही है, प्लस हेज हैव, तो हेज हैव में से इसने विल के साथ हैव उठाया है, तो विल हैव। चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, ऐसा किया होगा उस समय, तो भविष्य की किसी समय में काम पूरा हो चुका होगा, जैसे ही विल हैव टेकन हिज टी, वो अपनी चाय ले चुका होगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में नोट बीच में लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, है ना, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी विल पहले आ जाएगा। तो ही विल हैव टेकन हिज टी, वो कल इस समय चाय ले चुका होगा। ही विल नॉट हैव टेकन टी, नोट आ गया बीच में, तो ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। विल ही हैव टेकन हिज टी, क्या वो ले चुका होगा, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। विल ही नॉट हैव टेकन हिज टी, क्या वो नहीं ले चुका होगा, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इनको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इनमें समझने वाला कुछ भी खास नहीं है, बस याद करने वाली चीज़ें हैं कि ये चीज़ें इसमें होती हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस, तो परफेक्ट का विल हैव था उसमें, तो विल हैव तो आ ही जाएगा। कॉन्टिन्यूस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और बीन इसकी खुद की खासियत होती है ना, और सिंस और फोर, समय से सिंस और फोर लग जाना है यहाँ पे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे उस समय, कल 4 बजे के लगभग वो क्या कर रहा होगा, तो वो टीवी देख रहा होगा, या उस समय से वो टीवी देख रहा होगा, एक समय से आएगा, है ना, समय से। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा विल हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर लग के टाइम आ जाता है। नेगेटिव में भी ऐसा ही नोट लग जाएगा, जैसे आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, तो कल मैं उस समय 4 बजे से टीवी देख रहा हूँ। मान लीजिए कि संडे है, संडे को पहले ऐसा हुआ करता था हमारे टाइम में, जब 10-12 सालों पहले जब ये टीवी वो वाले हुआ करते थे, उसमें संडे को 12 बजे फिक्स था मूवी आती थी, और एक 4 बजे मूवी आती थी। 12 बजे से भी पहले का समय होता था, 4 बजे मूवी आती थी। तो मुझे कोई पूछे संडे के दिन तुम 6 बजे क्या कर रही होगी, कल तुम 6 बजे क्या करोगी, तो मैं कल 6 बजे का पूछा है ना, तो मैं, क्योंकि 4 बजे मेरा फिक्स है टीवी देखना, मूवी शुरू होगी, उस टाइम हम सब बैठते ही बैठते थे, तो मैं कल 4 बजे से टीवी देख रही होंगी, तो 4 बजे से वो काम कर रहे होंगे, और 6 बजे नहीं, 6:30-7 बजे तक मूवी ख़त्म हो रही है, तो अभी भी वो काम जारी रहेगा। तो आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से टीवी देख रही होंगी। आई विल नॉट आ जाएगा अगर नेगेटिव है, तो आई विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock। विल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock, है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देखिए, टेंस मैंने पहले आपको थोड़ा आइडिया दे दिया था, फिर उसके बाद में अपन ने सारे तरह के सेंटेंसेस देखे हैं, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई है। मेरे हिसाब से इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है टेंस में। ठीक है, तो अपनी तरफ से मैंने बेस्ट पॉसिबल कोशिश की है, लगभग 1-1.25 घंटे में इस पूरे कोर्स को 1-1.25 घंटे में निपटाने की, बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से आपको याद भी करवाने की कोशिश की। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं नए नए वीडियोज़ ला पाती हूँ। तो आप पॉजिटिव कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपके सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए ग्रामर की वीडियो के साथ, और कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं नया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।